प्राइस कंट्रोल कमेटियां और टाइगर फोर्स सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद। महंगाई के सुनामी में गोते खाते आवाम को तो तिनके का सहारा तक मैसर नहीं। ऐसा कुछ खाने को दो ना साहब। की बात की जाए तो जिसे हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, हम कहते हैं जी उसने तरक्की कैसे कर ली है इतनी ज़्यादा। उसकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, उसकी IT देख लें, उसकी एजुकेशन देख लें, उसकी स्टॉक मार्केट देख लें। हमें शर्म आनी चाहिए फिर इन चीज़ों को लेकर। वही ना, ओवरऑल फिर बात है कि ओवरऑल उनका सिस्टम ही शुरू से ही बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब एक बात होती है ना कि नीचे से ही सारा कुछ सही करना, तो उन्होंने हर चीज़ जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बॉटम, उन्होंने हर चीज़ सारा कुछ बहुत ही एक यूँ समझ लें एक बहुत ही नज़्म ज़ब्त के साथ रखा हुआ है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। तो चलो नया चेहरा देखेंगे, नया चेहरा देख के हम तो रो रहे हैं, समझ आई मेरी बेटी। हम लोग बहुत पछता रहे हैं, गरीब लोग थे। आप यकीन करो, ना कोई कमाने वाला ना कुछ, और बिल ही नहीं पूरे हो रहे। क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ भी नहीं सूझ रहा। वहाँ जरूरत की चीजें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। हर दिन लोगों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री ने लोगों से चाय कम पीने की अपील की थी, क्योंकि चाय का इंपोर्ट करने के लिए सरकार को 6000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए भी पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ता। और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वहाँ के मंत्री ने लोगों से दिन भर में 2 कप चाय कम पीने की अपील कर दी थी। दोस्तों, आज का जो वीडियो था ना, वो सिर्फ पाकिस्तान की महंगाई की कहानी नहीं थी, वो पूरी कौम की चीख थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की रसोई से सिर्फ गैस नहीं, उम्मीद भी गायब हो चुकी है। एक तरफ हम हिंदुस्तान में बैठकर 60 रुपए किलो चावल खरीदते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में वही चावल 275 रुपए किलो तक बिक रहा है। अब सोचिए, आमदनी वहीं की वहीं और दाम 4 गुना। भाई मजाक नहीं है ये महज आंकड़े नहीं हैं, ये किसी माँ की आंसू हैं जो अब उन बच्चों को मटर पनीर नहीं सिर्फ पानी उबाल कर कहती है, बेटा खा लो, यही खिचड़ी है। सीन शुरू होता है इमरान खान के उस मशहूर डायलॉग से, सबसे पहले घबराना नहीं है। अरे चाचू, अब क्या ही बचेगा घबराने के लिए। टमाटर 190 रुपये किलो, मटर 320 रुपये, प्याज सुनकर पकौड़े का मन मर जाए, और आप कह रहे हो घबराना नहीं। अब जरा सोचिए, जब प्याज 300 रुपये किलो पहुँच जाए तो पकौड़े नहीं तिल तले जाने लगता है। और जब रिपोर्ट कहती है कि अब लोगों को चाय तक नसीब नहीं है, जिस मुल्क की पहचान मेहमान नवाजी रही हो, जो हर मेहमान से कहता हो चाय पियोगे, अब वही मुल्क ये सोचने पर मजबूर है कि चाय बनाएंगे कैसे। 250 रुपये किलो दूध, 210 रुपये किलो शक्कर, ऊपर से बिजली के बिल ऐसे जैसे बंदा जनरेटर खरीद रहा हो। अब बताइए, ये जिंदगी हुई। और फिर एक पाकिस्तानी रिपोर्टर बोलती है, अगर किसी के घर पाकिस्तानी मेहमान आ जाएं तो कहो सिर्फ पानी है। भाई साहब, ऐसा दर्द है कि सुनते ही दिल कांप जाए। जिस मुल्क के लोगों ने सालों तक दूसरों को खिलाया पिलाया, अब ये खुद चाय के लिए भी मोहताज है। और सबसे बड़ी विडंबना, महंगाई की सालम में पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं चाय कम पियो। मतलब जब मुल्क के नेता ही सलाह देने लगे 2 कप चाय छोड़ दो, तो समझिए मुल्क छोड़ने की नौबत आ चुकी है। अब आप इंडिया का हाल सुनिए। हमारे यहाँ भी महंगाई होती है, कोई माने या न माने, लेकिन सरकार लगातार प्रयास करती है। चावल 60 रुपये किलो, दूध 68 रुपये लीटर, दाल 90 से 100 रुपये किलो, चीनी 45 से 50 रुपये किलो। हाँ, पेट्रोल डीजल को लेकर शिकायतें हैं, लेकिन रसोई कम से कम रोती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, बर्स बिडिंग होती है टेंडर में, सब्सिडी सीधे अकाउंट में आती है। कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में वहाँ का नागरिक कह रहा है हमारे पैसे हुक्मरानों की जेब में जाते हैं। मतलब आपको अंदाजा नहीं है कि ये बात कितना भारी होता है। यह विश्वास के टूटने का बयान है। और जब एक शख्स कहता है सांस पर टैक्स नहीं लगा, यही मेहरबानी है, तो उस लाइन पर मेरा दिल कांप गया। दोस्तों सोचिए, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना थक जाए कि कहे जहर में पानी मिला दो ताकि मर जाए, तो हालात कितने जहरीले हो चुके हैं। किसी औरत की आंखों में आंसू थे, कह रही थी हमें शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। अब उस दर्द को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी भी तालीम है, समझ है। हमें मालूम है कि जब मुल्क से मोहब्बत हो और वही मुल्क आपकी हालत का जिम्मेदार बन जाए, तो मोहब्बत टूटती नहीं मगर मन टूट जाता है। एक पाकिस्तानी रिपोर्टर खुलकर कहती है हमें भारत से सीखना चाहिए। उनकी IT देखो, उनकी एजुकेशन देखो, उनकी इकानमी देखो। यार, ये लाइन सुन के मैं रुक गया। मतलब जिस देश को आप बचपन से दुश्मन मुल्क कहकर पली हो, आज उसी से सीखने की बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि हालात दिल से निकलने लगे हैं। और ये लाइन, भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर उनसे सीखने को कुछ है तो हमें जरूर सीखना चाहिए। यही तो असली जज्बा है, यही तो उम्मीद है। भाई, अब तो हालात ये हैं कि घास भी महंगी हो गई है। जिस घास के सारे एटम बम बनाने का सपना देखा था, आज वो भी 200 रुपये किलो पहुँच गई। मतलब सोचिए, जब जज्बा कढ़ाई में डालने लायक तेल से भारी हो जाए तो खाना नहीं पकता, फसाद पकते हैं। एक शख्स कहता है
IMF के पैसे आते हैं, लंदन दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं और बिल फाड़ के पाकिस्तान की आवाम पे डाला जाता है। अब बताइए, क्या कोई सिस्टम ऐसा कर सकता है जहां जनता टैक्स दे और नेता सिर्फ विदेशों में फ्लैट खरीदे? हम हिंदुस्तान में भी गुस्से में आते हैं, लेकिन एक बात तय है, यहाँ जनता सरकार से सवाल करती है, पूछती है पैसा कहाँ गया।